हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दमा हो गया है, जब चाहे सांस फूलने लगती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इस समस्या के लिए आज मैं आपको तुरंत आराम देने वाला एक उपाय बता रही हूं। हर मौसम में ये काम करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लौंग होती है हमारे घर में, ये आपको ले लेनी है। लौंग जो होती है वो अस्थमा के पेशेंट के लिए बेहद लाभकारी होती है। जिनको दमा की शिकायत है, सांस बहुत ज्यादा फूलती है, थोड़ा सा चलते ही थक जाते हैं, ये सारी जो अस्थमा की शिकायत होती है, इसके लिए बहुत ही बढ़िया नेचुरल दवाई है लौंग। लौंग के साथ में आपको दूसरी चीज क्या लगेगी? अजवाइन। अजवाइन जो होती है ये भी अस्थमा के पेशेंट के लिए बेहद लाभकारी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग भी गर्म है और अजवाइन भी गर्म है। तो आप सही सोच रहे हैं, लेकिन जो तरीका इनको लेने के लिए मैं आपको बताऊंगी, आप इस तरीके से लेंगे तो आपको तुरंत राहत मिलेगी। अस्थमा का, दमा का जो पेशेंट होता है, उसको क्या होता है, सर्दियों में तो दिक्कत होती ही है, उसको गर्मियों में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो सर्दियों में तो आप बहुत सारी गर्म चीजें खाकर अपनी अस्थमा प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन गर्मियों में अगर हद से ज्यादा गर्म चीजों का सेवन किया जाए तो वो भी आपको तकलीफ देता है। इसलिए आपके लिए मैं बेहद ही यूजफुल, एकदम जैसे हमारी दादी नानी आजमाती थी, उस तरीके का नुस्खा आपको बता रही हूँ। एकदम रामबाण नुस्खा है अस्थमा के लिए। आपको अगर ये तकलीफ है तो आप जरूर आजमा कर देखना। इसका बनाने का तरीका, किस तरह से आपको यह इस्तेमाल करना है और आपको यह कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी बातें मैं आगे आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस बर्तन में आप चाय वगैरह बनाते हैं वो ले लें और उसमें डालें आप एक गिलास फुल भरकर पीने का पानी। जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वाला साफ पानी आपको यहाँ पर ले लेना है। पानी को अच्छे से गर्म होने दें, बिल्कुल अच्छे से पानी को गर्म कर ले। जब इसमें उबाल आ जाएगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो हमने लौंग ली थी, इन लौंग में से आपको फूल वाली 5-6 लौंग निकालनी है। फूल वाली लौंग जो है वो बेहद फायदा करती है अस्थमा के पेशेंट के लिए, जिनको दमा की शिकायत है। फूल वाली लौंग उनके लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके सेवन करने के, इसके जो तरीके होते हैं वो अलग अलग तरीके से आपको इस्तेमाल करना होता है। साथ में यहाँ पर डालेंगे हम आधा चम्मच अजवाइन। जो खाना खाने वाली चम्मच होती है वो आधा चम्मच अजवाइन डाल दी है। अब क्या करना है, जैसे ही इसके अंदर उबाल आ जाएगा, आपको गैस का जो फ्लेम है वो कम कर देना है और इन चीजों को कम से कम 5 मिनट तक इसी तरीके से उबालना है कि इसके अंदर उबाल बना रहे और जो इसमें हमने चीजें डाली हैं इनके पूरे फायदे, इनके जितने भी एसेंशियल ऑयल है वो पूरे के पूरे इस पानी के अंदर आ जाएं। यहाँ पर मैं आपको एक के बाद एक 3 नुस्खे बताने वाली हूँ, तो आपको सारे ध्यान से देखने हैं, किसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। अब इसमें उबाल आ रहा है, तो जिनको अस्थमा या दमा की शिकायत है वो इसको बनाते टाइम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी भाप अपनी नाक से सांस के साथ धीरे धीरे अंदर खींचे, जैसे स्टीम लेते हैं उस तरीके से आप इसकी स्टीम ले सकते हो। लेकिन स्टीम लेने में ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी नाक गर्म बर्तन के एकदम पास नहीं ले जानी होती है, वरना बहुत गर्म स्टीम नाक में जाकर नुकसान करती है। इस तरह इसकी स्टीम लेने का फायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी जो बंद नाक है, आपका गला भरा हुआ है, गले में आपके भारीपन है या आपकी नाक बंद हो रही है, तो वो तुरंत खुल जाएगी। इस तरीके से आपको स्टीम लेनी है। जब 5 मिनट इसको उबलते हुए हो जाएंगे, तो आप इसे गैस से उतार लें और गर्मा गर्म ही इसको आप छान लें। अब इसका सेवन आपको कब करना है और कैसे करना है वो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते जाएं। इसको गरम गरम ही आपको छान लेना है, लेकिन लेना कितना है, आपको एक बार में इसका सिर्फ आधा कप लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। इस तरह आप आधा कप दिन में और आधा कप शाम को पी सकते हैं। ये आप डेली पी सकते हैं, जरूरत पड़ने पर 1-2 महीने तक भी डेली पी सकते हैं। अस्थमा का जो पेशेंट होता है, दमा का जो पेशेंट होता है, उसको क्या है कि गर्म चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि उनका जो अस्थमा होता है ये गर्म चीजों से ही ठीक होता है। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में आपको गर्म चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है, इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। जो श्वास नली में कफ जमा हो जाता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगी आपकी सांस की नली। आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, बंद नाक होगी आपकी, वो भी खुल जाएगी और अस्थमा के कारण जो आपका चेस्ट भारी भारी रहता है वो भी हल्का महसूस होने लगेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा मात्रा में इसको ना लें, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। तो ये तो हो गया एक नुस्खा। इसके बाद में मैं आपको अगला नुस्खा बता रही हूँ। जिनको यह लगता है कि लौंग और अजवाइन जो है ये बहुत ज्यादा गर्म करती है
या किसी किसी को ये बहुत ज्यादा तकलीफ देती है तो वो ये नुस्खा अपना लें। बेहद ही आसान और 100% कारगर नुस्खा है अस्थमा और दमा के मरीज के लिए। तो आपको लेनी है लहसुन की कलियां। सिर्फ 2 कली ले लें लहसुन की, बहुत ज्यादा लहसुन लेने की जरूरत नहीं है। अभी गर्मी चल रही है, लेकिन 2 कली लहसुन की कली आप जरूर लें, क्योंकि गर्मी में भी आप इतना सा लहसुन तो खा सकते हैं। अस्थमा और दमा में आपको बेहद फायदा करता है लहसुन। और ये जो नुस्खे हैं आपको ऐसे भी नहीं कि दिन भर लेने हैं, एक बार ले लिया दिन में तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आपको तीनों के तीनों नुस्खे नहीं लेने हैं, बल्कि कोई एक नुस्खा ही लेना है। तो लहसुन की कली को हमने कूट कर लिया है। ये बात आप देख ही रहे हैं कि आपको भी लहसुन की 2 कलियों को इसी तरह कूट लेना है। अब आपको लेना है 1 ग्लास दूध। कम से कम 200 से 250 मिलीलीटर दूध आप जरूर ले लें, अच्छा रहता है दूध। तो इसमें आपको 2 लहसुन की कली कूट कर डालनी है, लेकिन पहले आप दूध को गर्म होने के लिए रखें। जब दूध में एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद में आप लहसुन डाल दें दूध के अंदर, और फिर दूध को आप मीडियम फ्लेम पर करीब 4-5 मिनट तक उबाल लीजिए। फिर आपको दूध को जो है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है। अगर आप इसमें मीठा डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा मीठा भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, नहीं तो आप इसे लहसुन डालकर पकाकर और फिर इसे छानकर पी सकते हो। सुबह के टाइम जब नाश्ता करते हैं तब ले सकते हो, और रात को सोने से 1 घंटा पहले भी इसे ले सकते हो, बेहद फायदा देगा। आप जिनको गर्म चीजों का सेवन नहीं करना है और फिर भी आपको अस्थमा से राहत पानी है, तो मैं आपको अस्थमा के लिए तीसरा नुस्खा भी बता रही हूँ। आप क्या कीजिए कि अंजीर ले आइए। अंजीर थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए मैंने आपको पहले वो 2 नुस्खे बताए हैं जो सभी के घरों में आसानी से मिल जाते हैं। अंजीर अगर आप ला सकते हैं तो ये आपके लिए रामबाण है अस्थमा को ठीक करने के लिए। जिनको अस्थमा या दमा की शिकायत है, रोजाना आप शाम के समय 2 अंजीर अच्छी तरह धोकर और फिर पीने वाले साफ पानी में भिगोकर छोड़ दें। सुबह उठकर आपको चाय की जगह पर ये जो पानी है जिसमें अंजीर भिगोया था, ये पानी भी पी जाएं, और अंजीर जो है आप वह भी खाएं। आपके शरीर की सारी तो कमजोरी दूर हो जाएगी, और जो अस्थमा और दमा है उसमें आपको ज्यादा लाभ होगा। अब कई बार क्या होता है, आप 1-2 दिन आजमाते हैं, जिससे आपको 1-2 दिन में फायदा नहीं मिलता है तो आप नुस्खा छोड़ देते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें आपको थोड़ा धैर्य रखना होता है, रातों रात ठीक नहीं होती। इसलिए कुछ दिनों तक आपको नुस्खा कंटिन्यू लेने पर ही फायदा होगा, 1-2 दिन में फायदा नहीं होगा। तो इन तीनों नुस्खों में से आप कोई भी एक नुस्खा 15-20 दिन के लिए आजमाइए, और फिर देखिए कि आपको अस्थमा में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये था हमारा आज का अस्थमा के लिए बेहद ही रामबाण नुस्खा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।